ओके ऑल राइट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बिकम टीचर पे। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए, आज का जो सेशन हमारा इंग्लिश का साइनो और एंटो से रहेगा, जो हमारा सीरीज चल रहा है ना ए टू जेड, तो उसको मैं सोच रहा हूँ कि इसको कंप्लीट कर दिया जाए। ठीक है, तो यहीं से है हम लोग लगभग 20 क्वेश्चन जो करेंगे साइनो और एंटोस का मिक्स रहेगा। ए टू जेड जो सीरीज चल रहा है उसको कंप्लीट किया जाए। ठीक है, इंग्लिश से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स नए हैं इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाले समय में जो भी वीडियो की अपडेट है उसको मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप सभी को एक बता दूं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से यहाँ से जुड़ के आप क्लास की नोटिफिकेशन, ठीक है, और साथ ही साथ आप यहाँ से चाहें तो फ्री पीडीएफ अवेलेबल प्राप्त कर सकते हैं। अभी तक जितने भी यहाँ पे क्लासेस चली है सभी का पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल है, आप जाके वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा चल रहा है सीरीज उसका भी साइन और एंटो का वहाँ पे अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं। चलिए, बिना देर किए हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का पहला अगर बात की जाए क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, लेथार्जिक ये दे रखा है। बताना है क्लोजेस्ट वर्ड यानी कि यहाँ पे अगर बात की जाए तो ये क्या हो जाएगा, क्लोजेस्ट वर्ड यानी कि सिनोनिम्स है ये। ठीक है, तो लेथार्जी की अगर बात की जाए तो इसका लेथार्जी का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है सुस्त होता है। ठीक है, इसका मीनिंग सुस्त होता है। ठीक, सुस्त होता है यानी निर्जीव कह सकते हैं, निश्चेष्ट कह सकते हैं। तो सुस्ती जहाँ पे इसका मीनिंग आया, अब इसमें आपको बताना है क्लोजेस्ट वर्ड कौन सा होगा। तो यहाँ पे अगर बात की जाए कि अनवारंटेड, टॉर्पिड, र्यूनियस एंड म्यूनिफिसेंट, क्या होगा, तो टॉर्पिड इसका बात कीजिए तो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि टॉर्पिड का मतलब भी सुस्ती ही होता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर बात की जाए तो ये इसका मीनिंग अनवारंटेड का मतलब अनुचित हो जाता है, जो कि नहीं होगा, और र्यूनियस का मतलब बर्बाद हो जाना, और म्यूनिफिसेंट का मतलब उदार, जो हेल्पफुल होते हैं उसे कहा जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर मैमूथ की अगर बात की जाए कि इसका आंसर आपको बताना है कि क्या होगा सिनोनिम्स इसमें से, क्लोसोल, मॉडेस्ट, मिनिएचर एंड डिस्ट्रॉट, तो क्या होगा यहाँ पे, तो अगर मैमूथ की बात की जाए तो इसका मीनिंग होता है विशाल होता है। ठीक है, यानी कि महान होता है, विशाल होता है। तो इसके सिनोनिम्स की अगर बात की जाए तो सिनोनिम्स इसमें से हो जाएगा ए, कोलोसल, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इसका भी मतलब विशाल ही होता है और महानी होता है, बड़ा होता है। ठीक है, मॉडेस्ट का मीनिंग होता है मामूली, तो ये तो विशाल है इसलिए इसका नहीं होगा। ठीक है, वही अगर बात की जाए कि मिनिएचर मतलब बहुत छोटा, लघु है, और डिस्ट्रॉट मतलब तो व्याकुल होता है, तो ये भी नहीं होगा, इसलिए इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा की अगर बात करते हैं मीजर की अगर बात की जाए तो मीजर का मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब बहुत ही कम होता है, यानी कि बहुत ही कम, यानी कि छोटा, अल्प बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा है। और इसमें बात की जाए कि इसका सिनोनिम्स क्या होगा, यानी कि क्लोजेस्ट वर्ड ढूंढना है तो सॉर्डिड, शैबी, सब्सटेंशियल, स्पार्स, क्या होगा, तो अगर बात की जाए इसकी इंसियर तो स्पार्स जो है डी बिल्कुल करेक्ट है। इसका भी मतलब होता है छोटा होता है, जो अत्यल्प होता है ना उसे ही माना जाता है, छोटा, कम। तो ये क्लोजेस्ट वर्ड इसका ये हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिला। चलिए, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथे नंबर की अगर बात की जाए, मोनोस्ट्रस का मीनिंग क्या होता है, मोनोस्ट्रस का आपको सिनोनिम्स बताना है। ठीक है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, तो देखिए मोनोस्ट्रस का मीनिंग होता है भयानक होता है। ठीक है, मतलब जो भयानक चीज़ होता है, जो अनैतिक होता है, राक्षसी कह सकते हैं, उसे ही मोनोस्ट्रस कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे ग्रूसोम की अगर बात की जाए, क्लटर्ड की बात की जाए, सुपीरियस की बात की जाए, एंड निगार्ड की बात की जाए, तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा, ठीक है बताइए। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रूसोम, यानी कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए पहला। इसका भी मतलब ही भयानक होता है, राक्षसी होता है। ठीक है, वही इसका अगर एंटोनिम्स पूछा जाता तो एवरेज हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कल्चरड की अगर बात की जाए तो कल्चरड यहाँ पे हो जाएगा जो हमारा ये हो जाएगा सुसंस्कृत होता है, और स्पूरियस की अगर बात की जाए तो नकली होता है, जो कि होगा नहीं। ठीक, तो और निगार्ड मीन्स यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि ये भी हमारा जो सेंस है, निगार्ड मतलब अत्यधिक से कम होता है, आई थिंक। ठीक है, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, लेकिन
ये इसका सेंस हमारा ए हमें लेना है, ये सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैस्कुलिन, मैस्कुलिन की अगर बात की जाए कि मैस्कुलिन का क्या होगा, तो मैस्कुलिन की अगर बात की जाए तो ये हो जाएगा, आपको पता है जो पुरुष होते हैं उन्हें मैस्कुलिन बोला जाता है, ठीक है ना। तो मैस्कुलिन का सिनोनिम्स क्या होगा, यानी कि मर्दाना होता है, पुरुष होता है, ठीक है, पौरुष भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे अगर बात की जाए इसका क्या होगा, तो देखिए प्रोडिगी, वर्ली, स्किम्पी, अनडॉन्टेंट क्या हो जाएगा, देखिए माचो मतलब भी मैस्कुलिन कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर होगा, ठीक है। तो वर्ली जो है ना, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसका मतलब भी हष्ट पुष्ट होता है। तो ये हम कह सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, सिनोनिम्स, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, इसका बिल्कुल बी हमारा आंसर जो निकल के आ रहा है बिल्कुल सही है। और प्रोडिगी का मतलब तो कौतुक होता है, जो नहीं होगा, ठीक। वीरल भी कह सकते हैं, बलवान भी कह सकते हैं, पौरुष भी कह सकते हैं। तो जनरली बलवान यहाँ पे इसका सेंस क्लोजेस्ट वर्ड ही हो सकता है। और स्किम्पी का मतलब कंजूसी होता है, और अनडॉन्टेंट का मतलब नीडर होता है, तो ये भी नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला अगर बात की जाए तो ये जो 6 नंबर से क्वेश्चन दे रखा है, ये अपोजिट वर्ड है। अपोजिट वर्ड आपको बताना है, ठीक है। लेथार्जिक दिया हुआ है, जैसे कि हमने बताया था कि लेथार्जिक का मीनिंग क्या होता है, सुस्ती होता है। तो आपको सुस्ती यहाँ पे बताना है, इसका अपोजिट वर्ड, ठीक है। तो स्टॉपरस, स्टॉपरस तो सिनोनिम्स हो जाएगा लेथार्जिक का। फेटल, वाइवसियस, बिल्कुल वाइवसियस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका मीनिंग जो होता है, इसका मीनिंग होता है सुस्ती, यानी कि तो इसका वाइवसियस का मतलब होता है एक्टिव, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक्टिव ही ऑप्शन में रहता तो आप लगा सकते थे, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर, लुनैटिक, लुनैटिक का मीनिंग यहाँ पे अगर बात की जाए क्या होगा, और उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन दे रखा है आपके सामने, ठीक है। तो आई थिंक पागल होता है, ठीक है, पागल, हाँ बिल्कुल पागल हम लोग कह सकते हैं, लुनाटिक, ठीक, पागल कह सकते हैं, दीवाना कह सकते हैं, ठीक है, मूर्खतापूर्ण कह सकते हैं, उन्मादी कह सकते हैं, उदंड कह सकते हैं। तो लुनाटिक इसका मीनिंग होता है। अब पागल का अपोजिट वर्ड क्या होगा, तो डिस्ट्रॉन्ट, सीन, एलिगेंट, इम्प्रूडेंट। तो सीन का मीनिंग होता है, क्या होता है, पागल नहीं, मतलब ये सेंस हो जाएगा समझदार, समझदार का होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, समझदार, ठीक है। तो कोई समझदार है तो कोई पागल है, तो इसका मतलब ये क्या है, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसका ये अपोजिट वर्ड हुआ। बहुत बढ़िया। डिस्ट्रॉन्ट का मतलब परेशान होता है, ठीक है। और एलिगेंट का मतलब, एलिजेंट का मतलब क्या हो गया, निष्ठावान, ठीक। और इम्प्रूडेंट मतलब अविवेकी होता है, ठीक है। तो समझदार यहाँ पे अच्छा वर्ड है इसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा मेटिक्यूलियस। मेटिक्यूलियस का मीनिंग होता है सतर्क होता है, ठीक है। तो सतर्क का उल्टा क्या होगा, जो सतर्क ना हो उसे कहा जाएगा, ठीक, यानी कि सावधानी पूर्वक जो ना हो। तो यानी यहाँ पे हम बात करें तो क्या हो जाएगा, केयरलेस हो सकता है, बिल्कुल, तो ऑप्शन में तो नहीं है। फ्यूजी है यहाँ पे, स्टिंगी है, स्लोपी है। स्लोपी का मीनिंग क्या हो गया कि जो सतर्क ना हो, केयरलेस हो, ठीक है, उसे कहा जाता है स्लोपी, ठीक। टेम्परेचर यहाँ पे दे रखा है, तो ये तो टेम्परेट की अगर बात कीजिए तो ये तो होगा नहीं, ठीक। इसलिए इसका आंसर सी होगा, क्योंकि इसका मीनिंग होता है केयरलेस, ठीक है, केयरलेस हमारा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर, मॉडरेट। मॉडरेट का मीनिंग तो आपको पता है कि मॉडरेट मतलब क्या होता है, ठीक है, मतलब मध्यम जो होता है, मध्यम माना जाता है मॉडरेट। विनम्र कह सकते हैं, ठीक है, संयत कह सकते हैं, शांत कह सकते हैं, ठीक, उदार कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मध्यम भी कह सकते हैं, जैसे मैंने बताया आप सभी को, ये सारे इसका मीनिंग हो सकता है। तो इसका एंटोनिम्स आपको बताना है कि क्या होगा। तो रिस्ट्रेंड दे रखा है, ठीक है, और आउट स्पोकन, एक्सट्रोवर्ट, और आउटराजियस। तो इसका मीनिंग अगर बात कीजिए यहाँ पे मॉडरेट का, तो आउटरेजियस बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो विनम्र ना हो, क्या हो, उदंड हो, उसे कहा जाएगा आउटराजियस, यानी इसका मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। अपमानजनक भी कह सकते हैं, ठीक। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोटिवेट। मोटिवेट का मीनिंग तो आपको पता ही है कि अभिप्रेरित करना होता है, क्या होता है, प्रेरणा देना, अभिप्रेरित करना, प्रोत्साहित करना, ये के सारे मीनिंग इसका होता है। अब बात करते हैं इसका कि एंटोनिम्स क्या हो जाएगा। इम्पीड, प्रॉड, जीर एंड फैसिलिटेट क्या हो जाएगा। तो इम्पीड इसका करेक्ट मीनिंग होता है, क्योंकि इम्पीड का उल्टा होता है हतोत्साहित करना। क्या होता है, हतोत्साहित। तो कोई अभिप्रेरित कर रहा है, कोई हतोत्साहित कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है इसका उल्टा ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
और वही यहाँ पे बात की जाए प्रोड, तो मतलब यहाँ पे इसका हो जाएगा कि वो जो उत्पाद होते हैं इसको माना जाता है जी, ठीक। फैसिलिटेट यानी कि सुविधा, फैसिलिटेट तो सुविधा होता है, इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इम्पीड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर की अगर बात करते हैं, क्लोजेस्ट वर्ड आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नैब दिया है, ठीक है। तो आपको बताना है इसका कि नैब का क्या होगा, यानी कि सिनोनिम्स, यानी कि क्लोजेस्ट वर्ड। ऑलराइट, तो अब यहाँ पे इसका दे रखा है ऑप्शन, डिस्चार्ज, एलिमिनेट, नॉरिश एंड एप्रीहेंड। तो नैब का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले ये समझना होगा, दबोचना होता है। क्या होता है? दबोचना, गिरफ्तार करना, जब्त करना, झपटना, ये सारे के सारे क्या हैं, इसका मीनिंग कह सकते हैं, जब्त करना, गिरफ्तार करना। तो यहाँ पे अगर बात की जाए इसकी कि इसमें से क्लोजेस्ट वर्ड कौन होगा, तो डिस्चार्ज, ये तो नहीं होगा, ऑब्वियसली दिख रहा है। एलिमिनेट, ये भी नहीं होगा, ठीक है। और नॉरिश कहें तो क्या ये हो सकता है, बिल्कुल ये भी नहीं हो सकता है। और एप्रीहेंड का मीनिंग बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये दबोचना इसका मीनिंग हो सकता है, गिरफ्तार ही इसका मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है गिरफ्तार। तो मैंने जैसे बताया कि नैब का मीनिंग दबोचना हो सकता है, जब्त करना हो सकता है, गिरफ्तार करना हो सकता है, झपटना हो सकता है। तो ये इसका क्लोजेस्ट वर्ड डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर पे आगे आते हैं हम लोग। क्या कह रहा है कि नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल की अगर बात की जाए तो ये नेग्लिजिबल क्या होता है, बिल्कुल यानी कि जो तुच्छ होते हैं, बहुत कम, तुच्छ बहुत कम कह सकते हैं, ना के बराबर, नेग्लिजिबल बहुत कम, ठीक है। तो इसकी अगर बात की जाए सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, जिटरी, डेरिक्लिक्ट, पाल्ट्री, परपोर्टेड, ठीक है। तो इसका आंसर बताना है कि क्या होगा। तो यहाँ पे अगर बात की जाए, पाल्ट्री का मीनिंग ही होता है बहुत कम या तुच्छ होता है, ठीक है। तो ये इसका सिनोनिम्स वर्ड हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये जिटरी का मतलब होता है झटकेदार, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। और डेरिलेक्ट का मतलब होता है परित्यक्त, तो ये भी नहीं होगा, ठीक। और परपोर्टेड का मतलब तथा कथित जो होता है ना, कथित, ये हो जाएगा। तो इस वजह से ये नहीं होगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर, एब्सोलीट। एब्सोलीट यहाँ पे जो दे रखा है, इसका आपको बताना है कि अपोजिट वर्ड नहीं बताना है आपको, क्या बताना है, क्लोजेस्ट वर्ड, यानी सिनोनिम्स। एक से अभी हम लोग 15 तक सिनोनिम्स करेंगे, उसके बाद आएगा तो देखा जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऑब्सोलीट दिया है। ऑब्सोलीट का मीनिंग क्या होता है, जो लुप्त हो गया हो, मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है, खराब हो रहा है, बेकार हो रहा है, ठीक है। अनुपयोगी हो, लुप्त हो, अप्रचलित हो, उसे कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से आपको बताना है सिनोनिम्स कौन सा होगा, आउटडेटेड। बिल्कुल आउटडेटेड का मतलब ही मिल गया, पहला ऑप्शन, कि बेकार होता है। आउटडेटेड मतलब क्या हो गया है, अनुपयोगी हो गया, तो ये बिल्कुल यूजलेस भी हो सकता है ऑप्शन में रहता तो, ठीक है। एंटिक भी हम कह सकते हैं, सुपरसेडेड भी कह सकते हैं, ठीक। तो इसलिए इसका आंसर ये होगा। पुराना भी कह सकते हैं। और कंटेम्प्रेरी का मतलब तो समकालीन होता है, ये होगा नहीं। और एमिनेबल का मीनिंग होता है उत्तरदायी, तो ये भी होने नहीं होगा। और हैजर्डस का मतलब खतरनाक होता है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग 13 नंबर देंगे। और ऑपुलेंट की अगर बात की जाए कि ऑपुलेंट का मीनिंग क्या होगा, इसका सिनोनिम्स आपको बताना है। ऑपुलेंट का मतलब होता है कीमती चीज़, ठीक है। कीमती जो होता है ना, उसे बोला जाता है ऑपुलेंट, ठीक है। यानी कि भव्य, शानदार, ये सारे मीनिंग इसका निकल के आता है ऑपुलेंट। तो इसका सिनोनिम्स की अगर बात की जाए तो डेस्टिट्यूट, प्लाशियल, ऑथेंटिक, कन्फॉर्मिस्ट, क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको बताना है तो बात की जाए, प्लाटियल बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर निकल के चला आ रहा है, ठीक है। क्योंकि पैलेशियल का मीनिंग होता है कीमती, सुंदर, शानदार, समृद्ध, ये क्लोजेस्ट वर्ड हो सकता है, ठीक है। बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे डेस्टिट्यूट का मतलब होता है निराश्रित, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। और ऑथेंटिक का मतलब प्रामाणिक होता है, ये भी नहीं होगा, ठीक। और कन्फर्मिस्ट का मीनिंग क्या होता है, अनुरूपवादी, तो ये भी नहीं होगा। 15 नंबर पे आते हैं, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग की अगर बात की जाए तो इसका मतलब क्या, बहुत ही अच्छा, आउटस्टैंडिंग बोलते हैं ना, प्रमुख कहते हैं, उत्कृष्ट कहते हैं, ठीक है। इसका मीनिंग कह सकते हैं। तो इसका यहाँ पे सिनोनिम्स की अगर बात की जाए कि इसका सिनोनिम्स क्या होगा, तो इसका सिनोनिम देखते हैं, कन्वेंशनल, ठीक है, एंड स्लैंट, एंड जेन्यून, एंड सम्प्टियोस, क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल इसका स्लैंट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका भी मतलब ही होता है प्रमुख या अदत्त, या हम कह सकते हैं उत्कृष्ट, ठीक है। तो ये इसका
बिल्कुल करेक्ट मीनिंग निकल के चला आ रहा है। और कन्वेंशनल की अगर बात की जाए तो ये क्या हो जाएगा, पारंपरिक हो सकता है, ठीक है। साइलेंट का मतलब बकाया भी होता है, आउटस्टैंडिंग का मतलब हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं, बकाया भी कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बकाया भी मीनिंग इसका हो सकता है। अब यहाँ पे लेकिन कन्वेंशनल की बात की जाए तो ये पारंपरिक होता है, ये नहीं होगा, ठीक है। जेन्युइन की अगर बात की जाए तो जेन्युइन वास्तविक है, ये भी नहीं होगा। और समटियस की अगर बात की जाए तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे भव्य हो जाएगा, तो ये तो नहीं होगा, यहाँ पे प्रमुख की बात कर रहा है। अब आते हैं अपोजिट वर्ड आपको बताना है। नॉटी का अगर बात किया जाए अपोजिट वर्ड क्या होगा, ठीक है। तो नॉटी का मतलब तो आपको पता है कि शरारती होता है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसका क्या होगा। तो नॉटी यानी नटखट, शरारत, ये सारे इसका मीनिंग निकल के आ रहा है। तो देखिए ट्रिफलिंग, ट्रिफलिंग का मीनिंग क्या होता है, तो ट्रिफलिंग की अगर बात की जाए यहाँ पे तो ट्रिफलिंग मैंने अभी ये चर्चा किया हुआ था, ठीक ना। तो ट्रिफलिंग यहाँ पे जो निकल के आएगा ये नहीं होगा। अनबिकमिंग की अगर बात की जाए ये भी नहीं होगा, ठीक है। इसका मॉडेस्ट की बात की जाए तो मॉडेस्ट इसका विपरीत है। कोई नटखट है तो कोई क्या हो जाएगा, जो नटखट नहीं है, सभ्य है। क्या है वो, सभ्य है, शरारती नहीं है, तो ये मॉडेस्ट हो जाता है, ऑलराइट। और रेस्टिव की मीनिंग अगर बात की जाए तो ये इसका मीनिंग नहीं होगा, ठीक है। और शोभनीय, अनबिकमिंग का मीनिंग हो जाता है यहाँ पे निकल के, ये हमारा मॉडेस्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 70 नंबर की बात करते हैं। 70 नंबर नर्चर की अगर बात की जाए कि नर्चर मीनिंग क्या होता है, नर्चर मतलब पोषण होता है, ठीक है। पोषण जिसको कहा जाता है, परिवरिश कहते हैं, शिक्षण कहते हैं, उसे कहा जाएगा नर्चर, ठीक है। तो इसका आपको अपोजिट बताना है, ध्यान से समझिएगा, अपोजिट बताना है, ठीक है। 16 टू 20 आपको अपोजिट बताना है, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, इसके बाद अपोजिट बताना है, तो ये ध्यान रखिएगा। नर्चर की बात हो रही है, पोषण, इसको आपको अपोजिट बताना है, क्या होगा, डिप्राइव, डिसिप्लिन, क्लॉग एंड एलिमिनेट। तो डिप्राइव जो हो गया, डिप्राइव बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डिप्राइव का मतलब क्या हो गया कि अगर किसी को पोषण मिल रहा है तो किसी को पोषण यानी कि वंचित हो गया, किसी को नहीं मिल रहा है, ठीक है, इसका अपोजिट हो जाएगा। डिसिप्लिन का मतलब तो अनुशासन होता है, क्लॉक का मतलब रोकना होता है, एलिमिनेट का मतलब समाप्त होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऑप्सी, ऑबिस का मतलब क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पे ऑप्शन चार दिया गया है, फ्लैशी, सबमिसिव, नॉमिनल, इमेकेटिव, ये क्या होगा, ठीक है। तो इसका मतलब होता है मोटा, क्या होता है, मोटा होता है। तो आपको बताना है, मोटा कह सकते हैं या स्थूल कह सकते हैं मीनिंग, ठीक है। अब यहाँ से आप देखिए, फ्लेसी का मतलब मांसल होता है ना जो, तो ये तो नहीं होगा। तो इस प्रकार से मोटा से जो पतला होगा, इमेसिएटेड, इसका ये हो जाएगा। जो छीन होते हैं ना यानी कि पतला, तो उसे कहा जाता है, इसका अपोजिट हो जाएगा, और इसका बिल्कुल सही। नॉमिनल का मतलब होता है नाम के मात्र जो हो, तो ये तो होगा नहीं। सबमिसिव का मतलब विनम्र होता है, फ्लेसी का मतलब मांस वाला, तो ये होगा ही नहीं। 18 नंबर का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑब्वियस की अगर बात की जाए कि ऑब्वियस का मीनिंग क्या होता है, जैसे कहते हैं कि ऑब्वियसली बात है, सीधी बात है, स्पष्ट बात है, ठीक ना, स्पष्ट कह सकते हैं, ठीक है, सीधी बात कह सकते हैं, आप प्रत्यक्ष बात कर सकते हैं, प्रकट बात कर सकते हैं, तो ये सारी के सारी मीनिंग हो सकता है। अस्पष्ट कह सकते हैं, ठीक है। ऑब्स्क्योर के मीनिंग क्या होता है, ऑब्स्क्योर के मीनिंग होता है अस्पष्ट। तो अपोजिट ढूंढना है तो यही आंसर मिल जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अपरेंट की बात कीजिए तो अपरेंट यहाँ पे सिनोनिम्स हो जाएगा ऑब्वियस का, ठीक। तो इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि अपरेंट का मीनिंग भी स्पष्ट ही होता है। अब आगे बढ़ते हैं 20 नंबर, ऑर्डील की अगर बात की जाए, ऑर्डील मतलब क्या होता है, ऑर्डील का मीनिंग बात की जाए तो ये होता है अनुभव होता है, क्या होता है, अनुभव, अनुभव या कठिन परीक्षा कह सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपको मीनिंग यहाँ पे समझ में आए वो आप इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है, जो मीनिंग आपका दे रखा है उसी के आधार पे आपको एंटोनिम्स बताना है, ऑलराइट। तो यहाँ पे रिलीफ दिया है। अब कठिन परीक्षा तो अनुभव, तो इसका ऑर्डील का यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे अगर देखा जाए कि इसका रिलीफ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कठिन परीक्षा मतलब क्या है, बिल्कुल
थका देने वाला। तो स्वस्थ आपको रहना पड़ेगा, रिलीफ रहना मिलेगा, मतलब क्या हो जाएगा, सुकून मिलेगा। तो ये आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन क्लेश ये तो होगा ही नहीं, डिफ़ॉल्ट तो आपको पता है। और हिंड्रेंस बाधा होता है। डिफ़ॉल्ट मतलब जो पूछता है, आपने जैसे टेक्नोलॉजी यूज करते होंगे तो डिफ़ॉल्ट कहता है बाय डिफ़ॉल्ट, यानी कि वो ऑटोमेटिक लेना चाहता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो अब यहाँ पे अगर बात करते हैं कि हमने 20 क्वेश्चन साइनो और एंटो का किया। आई होप कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अपना अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच आप सभी का। ठीक है, मिलते हैं एक अनदर सेशन में। ओके।